कहानी का पिछला भाग जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से शुरुआत करते हैं। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। उसी वक्त मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने ध्यान से देखा तो एक लड़की उसी कॉरिडोर में एक दीवार के सहारे बैठी हुई थी। वो अपने पैर पसारे हुए अपने पेट को पकड़ के रो रही थी। शायद प्रेग्नेंट थी। वो मुझसे काफ़ी दूर थी। मैं कॉरिडोर के एक छोर पर था और वो दूसरे छोर पर थी। उस वक्त पहली बार मुझे लगने लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ की लाइट अपने आप झपकती है। हॉस्पिटल है पर यहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि अगर सच में वो औरत तकलीफ में होगी और अगर उसे किसी मदद की ज़रूरत होगी तो इसी सोच में मैंने वहीं पर खड़ी एक व्हीलचेयर ली और उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तब भी वो औरत अपने पेट को पकड़ के रो रही थी। मैंने व्हीलचेयर को उसके पास लाकर खड़ा कर दिया और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर उसी पल सारी लाइट एकदम से बंद हो गई और अगले ही पल वहाँ सिर्फ लाइट्स ही नहीं बल्कि उस औरत के रोने की आवाज़ आनी भी बंद हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं कांपने लगा। बारिश में भीगने के कारण था या फिर डर के कारण, पर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने खतरे को भांपते हुए अंधेरे में सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया। कुछ कमरों को पार करने के बाद मैं किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर खड़ा हो गया, क्योंकि बिजली की रोशनी में मैंने सीढ़ियों के पास किसी को खड़ा देख लिया था। शायद वहाँ कोई औरत खड़ी थी। उसे देख मेरा गला सूख गया। मैं उस अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था और फिर से लाइट आ गई। वो औरत मुझसे कुछ ही दूर खड़ी थी। उसका चेहरा उसके खुले बालों से ढका हुआ था। हाथ एकदम सीधे लटक रहे थे। गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई थी और शरीर पर घुटनों तक आता एक सफ़ेद रंग का गाउन था। हाथ पैर काले पड़ चुके थे। उसका वो रूप देखकर मैं काफ़ी डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। मैं किसी तरह उसके आगे जाने के लिए हिम्मत जुटाने लगा, पर तभी वो औरत चीख चीख के रोने लगी। उसकी आवाज़ सुन मेरे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने घबराती हुई आवाज़ में उससे कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? देखो तुम जो भी हो मुझे डरा रही हो। वो औरत फिर भी रोई जा रही थी। उसी वक्त कहीं से बहुत अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। अब तक मैं इतना समझ गया था कि मेरी जान को यहाँ खतरा है। मैंने देखा कि उस औरत के पेट से नीचे फर्श पर खून टपक रहा था। वो औरत अपने खुद के हाथों से अपने पेट को चीर रही थी। वो देख मैं और ज़्यादा घबरा गया। ये यहाँ क्या हो रहा है? वो ये क्या कर रही है? और फिर धीरे धीरे उसके पेट से खून की एक धार बहने लगी। वो देख मुझे उल्टी जैसा होने लगा। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, वहीं एक दीवार के सहारे से खड़ा हो गया। तभी रोते रोते वो औरत जोर जोर से चीख उठी। उसकी चीख के साथ साथ उसके पेट से एक मांस का गोला धप से करके फर्श पे गिर पड़ा। वो बदबूदार काला खून से सना हुआ मांस का गोला देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ पैर इस कदर कांपने लगे कि वहां से उठ पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। वो बदबू और भी तेज आने लगी। मुझे वहां सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मैं किसी तरह पास के कमरे में चला गया और अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी सांस फूल गई थी। मैं गहरी सांसें ले रहा था। उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर शायद इतना बढ़ गया था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं किसी तरह अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। उसी वक्त मुझे बाहर से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ के साथ लगा कि जैसे सब कुछ एकदम से शांत हो गया है। मुझे बस गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं घबराया हुआ वहीं पर खड़ा था। पता नहीं वो औरत कौन थी और मेरे साथ क्या करना चाहती थी। धीरे धीरे वो आवाज़ आनी भी शांत हो गई। इस अचानक आई आवाज़ से मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। मेरे हाथ पांव बहुत बुरी तरह से कांप चुके थे। मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी।
मैं वहीं नीचे बैठ गया और डर के मारे रोने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने फिर किसी तरह हिम्मत जुटाई और तेजी से दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। उस वक्त पूरे कॉरिडोर की लाइट जल बुझ रही थी। मैं भागते हुए कॉरिडोर के आखिर तक पहुंच गया, पर वहां पहुंचकर देखा तो वहां कोई सीढ़ियां ही नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब मुझे ध्यान आया कि मैं घबराहट में गलत दिशा में दौड़ आया था। सीढ़ियां बिल्कुल मेरे उल्टी दिशा में थी। मैं फिर से दूसरी तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उस झपकती हुई लाइट में व्हील चेयर से टकराकर नीचे गिर पड़ा। मेरे पैर में चोट आ गई थी। फिर भी मैं लंगड़ाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उस जलती बुझती लाइट में मैंने देखा कि वो औरत फिर से वहीं पर खड़ी है, बिल्कुल सीढ़ियों के पास। उसे देख मैं सीढ़ियों की तरफ जाने के बजाय भागते भागते एक कमरे के अंदर घुस गया और अंदर जाकर फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पता नहीं था कि वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने अपने पैर पर लगी चोट को देखा। उस चोट से खून रिस रहा था। मैं अपने एक हाथ से उस चोट को दबाकर वहीं बैठा रहा। मैंने गौर से देखा तो ये वही कमरा था जिसे मैंने नीचे से देखा था। उसकी दीवार अंदर से पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। फर्श पर बहुत सारे खून के काले धब्बे थे। शायद वक्त के साथ वो इतने गहरे और काले पड़ चुके थे कि पूरे कमरे में बदबू फैली हुई थी। मैं वहां उन सब चीजों को देख रहा था कि उससे पहले कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अपनी सांसों को रोककर मैं वहीं पर बैठा ये सब देख रहा था। लेकिन दरवाजा खुलकर फिर से अपने आप बंद हो गया, जैसे कोई उस कमरे के अंदर आ गया हो। लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया और तभी उस कमरे की लाइट फिर से झपकनी शुरू हो गई। मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर कमरे में वो औरत बैठी हुई थी, अपने बालों से अपने चेहरे को छिपाए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? और मुझे फिर वही गाने की आवाज सुनाई देने लगी। वो औरत अपने पेट से निकले उस मांस के गोले को सहला रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वहां फर्श पर कुछ चिपचिपा सा फैल रहा था। मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की और फिसलकर वहीं नीचे गिर पड़ा। तभी वो औरत घुटनों के बल चलती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं उठ नहीं पाया। उस औरत ने मेरे पास आकर बड़े प्यार से मेरा सर अपनी गोदी में ले लिया। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके हाथ के स्पर्श से एक अजीब सी सरसराहट मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने उसकी गोद से उठने की कोशिश की तो उसने मेरे बालों को पकड़कर मेरे सर को बहुत जोर से फर्श पर पटक दिया। एक झटके के साथ मेरी आंखें बंद होती चली गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैंने देखा कि मैं अब भी उसकी गोद में था। उसके सर के बाल मेरे चेहरे पर थे। उसकी आंखें ठीक मेरी आंखों के सामने थी और वो अजीब तरह से मुस्कुराती हुई गाना गा रही थी। उसके मुंह से चिपचिपा पानी मेरे चेहरे पर टपक रहा था। वो इतनी खौफनाक थी कि उसके रूप में मुझे मेरे सामने मेरी मौत दिखाई पड़ रही थी। बाहर कहीं से मुझे उस कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई आ रही थी। वो औरत अपने खून से सने चिपचिपे हाथों से मेरे सर को, मेरे मुंह को सहला रही थी। वो सब मेरी ताकत के बाहर था। मैं अधमरी हालत में था और फिर अचानक से मेरी आंखें बंद होती चली गई। मुझे फिर जब होश आया तब मैंने देखा कि मैं उस औरत की गोद में नहीं था। मैंने देखा कि वो औरत उस कमरे में शांत खड़ी थी। वहां शांत खड़े होकर वो मुझे ही देख रही थी। उस कमरे के अंदर कहीं से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने ठीक से देखा तो मैं खिड़की के नीचे पड़ा हुआ था और वो रोशनी खिड़की के बाहर से आ रही थी। मैंने अपने सर को बिना हिलाए बस अपनी आंखों की पुतलियों से सब कुछ इधर उधर देख रहा था। पता नहीं उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था, पर मैंने सोचा कि अगर मरना ही है तो एक आखिरी कोशिश करके मरूंगा। और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और अगले ही पल मैं उस कमरे की खिड़की से नीचे कूद गया। मैं पहली मंजिल से सीधे नीचे जमीन पर गिरा था। नीचे गिरते ही मेरा शरीर जख्मी हो गया और तभी मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छाने लगा।
मैंने देखा था कि वो औरत खिड़की में खड़ी थी और वो मुझे ही देख रही थी। कोई दौड़ा दौड़ा मेरे पास आ रहा था। अगली बार जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल की वार्ड में था। मेरे आसपास मेरे ऑफिस के दोस्त, मेरे घर वाले और कुछ रिश्तेदार खड़े थे। सबको जानना था कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैं किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं था। बहुत लोग मुझे देखने आए और चले गए। मेरे घर वालों ने बताया कि मुझे हॉस्पिटल के एक सफाई कर्मचारी ने बचाया था और उसी ने मुझे इस हालत में यहाँ पर भर्ती कराया। ठीक से होश में आने के बाद एक आदमी मुझसे मिलने चला आया। वो मेरे जगने का इंतज़ार कर रहा था। मेरे जागते ही वो मेरे पास आकर बैठ गया और उसने बड़ी शांति से मुझसे कहा, तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ होगा उसका अंदाज़ा है मुझे। मेरे चेहरे पर ये जख्म के निशान ऐसे ही नहीं है, वो भी वहीं से आए हैं। पर तुम किसी को बताने जाओगे तो कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। मैं जानता हूँ तुम ये जानना चाहते होगे कि आखिर वहाँ सब तुम्हारे साथ हो क्या रहा था। वहाँ वो औरत कौन थी? जब मेरे साथ ये सब हुआ था मेरे दिमाग में भी यही सारे सवाल आ रहे थे। कई साल पहले ये हॉस्पिटल एक छोटा सा हॉस्पिटल हुआ करता था। तुम जहाँ गए थे वो हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग है। तब एक रोज़ वहाँ एक औरत को उसकी डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। उस वक्त बच्चे को जांचने के लिए अभी की तरह मशीनें नहीं होती थी। जब उसकी डिलीवरी हुई तो पता चला कि उसको कोई बच्चा ही नहीं था। उसके पेट में बस एक मांस का गोला निकला था। ये सुनकर उस औरत को बहुत दुख हुआ। इस बात को उसको सदमा लगा, क्योंकि उसके साथ ये पहली बार नहीं तीसरी बार हो रहा था। जब भी उसकी डिलीवरी होती थी उसके पेट में एक मुर्दा गोला जन्म लेता था। इसलिए वो अपने आप से बहुत गुस्सा थी। वो भगवान से बहुत गुस्सा थी और उसी रात उसने उस गुस्से में अपने पेट पर लगे सारे टांकों को उधेड़ कर रख दिया। उसने अपनी बच्चादानी फाड़ डाली और उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। शायद वो आज भी भगवान से नाराज है, इसलिए उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही है। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है। बाकी तुम खुद समझदार हो कि किसको क्या बताना है, तुम खुद अच्छे से जानते हो। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। मैंने बाद में लोगों से बस इतना कहा, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया था और मैं उसके पीछे पीछे उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। वहीं पर उसने मुझ पर हमला कर दिया और छीना झपटी में मैं उस बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा। असली घटना सिर्फ मैं और मेरे कुछ ही दोस्त जानते थे। शायद आप भी अब यकीन करो ना करो, पर दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, जिन्हें बताया नहीं जा सकता। ये वो हादसे हैं जो आपकी और हमारी सोच से भी परे हैं। इन हादसों से होकर जो गुजरता है बस वही ये सब समझता है।